जो आईटी स्किल्स इस वक्त रिक्वायर्ड है मार्केट में, वो लोगों को जो है वो सिखाई जाएँ, उनको इक्विप किया जाए ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सकें। हम इस पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं किसी से भी। ये सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, कहीं भी मौजूद हो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। 1 साल में हमें 55,000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया और हम अब तक 19,000 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। हम जिस काम में अभी पीछे रह गए वो स्किल डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिस तरीके से आईटी में तरक्की कर रहा है और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो आईटी का बढ़ता हुआ रुझान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े आईटी के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को तालीम दी जा रही है और आईटी से मुताल्लिक मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो हैं वो कराए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ और इसकी जो सरपरस्त आला हैं हुनैन ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा ज़ैदी साहब कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया, इस पर बताएँ किस तरीके से आपके ख्याल नौ के जहन में ख्याल आया। जी, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, दुनिया भर में आईटी स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस वक्त जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है वो आईटी की और टेक्नोलॉजी के बलबूते के ऊपर कर रही है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। इसमें इस सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो इस बात की है वो ये कि स्किल्ड रिसोर्सेज तैयार हों और वो स्किल्ड रिसोर्सेज जो हैं वो दुनिया को सर्व कर सकें। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की। अब अगर आप मिसाल लें चाइना की, आप मिसाल लें इंडिया की, इन्होंने जो अपने यूथ के साथ काम किया वो ये कि उनको स्किल्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनीज़ अब चाइना से हायरिंग करती हैं, इंडिया से हायरिंग करती हैं, बल्कि ये कि बहुत सारी कंपनीज़ चाइना और इंडिया में अपने दफातर लेके बैठी हुई हैं। हम जिस काम में अभी पीछे रह गए वो स्किल डेवलपमेंट है कि हम उन कंपनीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सके कि वो हमारे यूथ को जो है हायर करें, हमारे लोगों को हायर करें और अपनी कंपनी के ऑफिसेज़ जो है वो यहाँ खोलें। तो जिस बात की ज़रूरत महसूस हुई ये थी कि स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। जो आईटी स्किल्स इस वक्त रिक्वायर्ड है मार्केट में, वो लोगों को जो है वो सिखाई जाएँ, उनको इक्विप किया जाए ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सकें। यहाँ से जो है वो सिलसिले का आगाज़ हुआ और ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ हम लाइव मेंटोरशिप करवाते हैं, लाइव ट्रेनिंग होती है, यानी आपका जो ट्रेनर है वो आपके साथ मौजूद होता है ऑनलाइन और वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है। फिर इसके बाद इसकी ख़ास बात यह है कि हम इस पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं किसी से भी। ये सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, कहीं भी मौजूद हो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत आप फ़राहम कर रहे हैं और उनके फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो कौन से कोर्सेज़ हैं ऐसे जो कि हासिल करके लोग जो हैं अपना ज़रिया मुआश जो है उसको बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से ज्वाइन आपको किया जा सकता है? देखिए, इसमें कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं कि जिनके लिए आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए या आपका आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो आपका आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए, या आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं, डेवऑप्स सीखते हैं, इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको आईटी का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत चाहिए ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें। लेकिन ऐसे अफराद भी हैं जिनका आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए भी कोर्सेज़ मौजूद हैं। उनके लिए बेसिक कोर्सेज़ हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वो एसईओ सीख सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है। इस तरह की कई अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास भी हैं कि जिनका आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो आईटी में अपना जो है वो करियर परस्यू करना चाहते हैं, वो भी स्किल्स हासिल करके अपने लिए बेहतर मौक़े ढूँढ सकते हैं। अच्छा, 2 सवालात आपसे और करूँगा कि एक इस वक्त ये आपने इस बेहतरीन इनिशिएटिव लिया आईटी से मुताल्लिक जो काफ़ी लोगों के ज़हनों में वहाँ भी पाया जाता है कि इससे मुताल्लिक जो चीज़ें हैं, पहले इसकी तनकीद भी होती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, कुछ ऐसे नाक़दीन हैं। लेकिन आप इस सारे दुरानी से निकल कर आपने ये जो सिलसिला है इसको परवान चढ़ाया, तो अब तक कितने अफराद जो हैं आपसे इस आईटी की जो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो चुके हैं आईटी से मुताल्लिक, और कितने इस वक्त हासिल कर रहे हैं? देखिए, हमें ये इनिशिएटिव जो ऑनलाइन इनिशिएटिव है इसको लिए हुए तकरीबन आप समझ लें कि 1 साल हुआ है। 1 साल में हमें 55,000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है और हम अब तक 19,000 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है वो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बरसरे रोज़गार आ गए हैं, यानी वो इंटर्नशिप पे चले गए, जॉब शुरू कर दी हैं, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। वो ख़ुद जो हैं वो अपना बिज़नेस लेके जो है स्टार्ट करके वो अच्छा पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम लाखों लोगों को जो है वो इससे मुस्तफ़ीद कर सकें। अच्छा, थोड़ा-सा हमें बताइएगा किस तरीके से यहाँ पे ये तालीम जो है वो दी जा रही है दूसरों को, थोड़ा-सा अगर लेके चलिए।
देखिए, इसका तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ ट्रेनर्स मौजूद होते हैं। ये ट्रेनर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और जब ये ट्रेनिंग करवाते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे एंड पे अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। तो जूम के ज़रिए जो है वो हम क्लासेस को कनेक्ट करते हैं और जूम के ज़रिए ही ये क्लासेस जो है वो कंडक्ट हो रही होती हैं, उनके असाइनमेंट लिए जा रहे होते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। ट्रेनिंग के बाद हम उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ 850 बच्चा तो हमने ख़ुद इंटर्नशिप जो है वो उनको प्रोवाइड की है और कुछ बच्चे हमारे साथ अभी भी इंटर्नशिप कर रहे हैं बाकायदा। तो एक पूरा ना इंक्यूबेशन का एक साइकिल है जिसको हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग के बाद आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग है या आप कह लें कि उनकी इंक्यूबेशन है, इंटर्नशिप है, वो भी हम करवा रहे होते हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिस भी कर सके, वो इस काबिल हो जाए 6 महीने में, 5 महीने में, कि उसके बाद जो है वो मार्केट में जॉब तलाश कर सके। तो ये ट्रेनर्स हैं, यही ये सारी जो है मेहनत कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। एक साल ही हुआ है, तकरीबन एक बरस भी मुकम्मल नहीं हुआ और उसमें 50,000 से ज़ायद जो तलबा हैं, ऐसे अफराद जो हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों से जो है रोज़गार, बेहतरीन रोज़गार जो है कमा रहे हैं, अपना सेटअप चला रहे हैं बिज़नेस का। एक आखिरी सवाल करेंगे उन्हें हिसाब से। अच्छा बताइए कि इसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकती है? जिस तरीके से दीगर ममालिक आईटी में बहुत आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, इसमें क्या ऐसी हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? जो प्राइमरी की सतह पर स्कूल्स हैं या फिर उसके बाद फिर कॉलेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो क्या किया जाए कि लोग, आने वाली जो नस्लें हैं वो ज़्यादा राग़िब हों इस तरफ? देखिए, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ही जो है ना इसमें ट्रेन करना शुरू करें। स्कूल्स में जो है ये ऐसे प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए जाएँ जिनके ज़रिए बच्चों में यह रुझान पैदा हो कि वो आईटी की तरफ आएँ। बेशक वो अपना करियर कोई भी चूज़ करें, लेकिन आईटी में उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने अपने करियर्स में उसको ऑटोमेट कर सकें, आईटी को इंट्रोड्यूस करवा सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकें, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है या इस तरह से रोबोटिक्स है, इन चीज़ों को ऐड करवाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स ख़ुसूसन, जहाँ पे लैब्स भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे एक सिंगल कंप्यूटर भी नहीं है। तो अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है और हमारा जो तरीक़ेकार ये होगा कि हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स तक मौजूद नहीं होंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज़रा सीरियस ले और इस पे इमरजेंसी डिक्लेयर करे कि आईटी की स्किल्स जो हैं वो न सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी देनी है, ताकि जब वो बड़े हों तो वो तैयार हों मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इदारे काम कर रहे हैं आईटी ट्रेनिंग के ऊपर, इनको फैसिलिटेट करें और स्केलेबिलिटी के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ मिलके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि देखिए, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो 3 शहरों में है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अगर चौथा कोई शहर हम तसव्वुर भी करें तो हमारे जहन में नहीं आता कि चौथे किसी शहर में हमारी आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन 80% आबादी तो हमारी इन शहरों से बाहर रहती है। उनको एक्सेस नहीं है, ना तालीम का एक्सेस है आईटी की, ना इंडस्ट्री का एक्सेस है, ना इंस्टीट्यूट्स का एक्सेस है। वो लोग क्या करें? तो उनके लिए जो है इनिशिएटिव देने चाहिए। उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ना सिर्फ डेवलप करने चाहिए बल्कि जो इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कम वक्त में ट्रेन कर सकें, ताकि वो लोग ट्रेन होके ना सिर्फ ये कि अपना ज़रिया मौज तलाश कर सकें बल्कि मुल्क की इकानमी में भी अपना रोल प्ले कर सकें। जी बिल्कुल, मुल्क की इकॉनमी में भी यकीनन वो फिर अपना रोल प्ले करेंगे और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं। जो स्कूल्स में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सतह पर हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें जो इसके खदोखाल हैं, आईटी से मुताल्लिक चंद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले से मालूम होनी चाहिए। और आजकल तो हर बच्चा जो है वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, तो यकीनन उनको भी लाजमी, जो स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा हैं, उन्हें भी वक्त निकाल कर ये कोर्सेज़ जो हैं वो ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। और उसके साथ जो हुकूमत है उसको भी इस वक्त इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है मुख्तलिफ़ सतहों पर। जिस तरह कि अभी हुनैज़ साहब ने बताया कि सिर्फ 3 जो इस वक्त जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर तो आईटी की तालीम के लिए आसानियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा आबादी जो है हमारी देहातों में है, उन तक भी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए और दीगर जो स्कूल्स तक जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो बनाई जाएँ, तभी जो है ये मुल्क जो है तरक्की कर सकता है। और इस वक्त ये आप को इलाल हैदर को इजाज़त दें और पाकिस्तान के लार्जेस्ट फ्री ऑनलाइन आईटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से हादी ई लर्निंग से इलाल हैदर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।